आज मैं चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहा हूँ, अल्टरनेटिंग करंट या एसी अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, पहले इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लो, अल्टरनेटिंग करंट, इसकी डेफिनेशन आप लिख लो बेटा। अ करंट whose magnitude changes from 0 to its maximum value, 0 to its maximum value and 0 to its maximum value with respect to time, and whose direction reverses periodically, is called alternating current, देखो बेटा, I equals to I naught sin ओमेगा t, ये अल्टरनेटिंग करंट का फार्मूला है। और इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम शो करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अल्टरनेटिंग करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरह से होता है, साइन वेव बनती है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट को कहते हैं पीक करंट, I नॉट इज कॉल्ड पीक करंट और मैक्सिमम करंट, पीक करंट और मैक्सिमम करंट। और इसका आई नॉट साइन ओमेगा टी का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। आई नॉट ये पीक वैल्यू है, इसको पीक करंट या मैक्सिमम करंट बोलते हैं। जैसे टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू को गेन करती है और इस तरह से ये पीरियडिकली अपने आप को रिवर्स करती है टाइम के साथ। ये अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन है। आई नॉट को कहते हैं पीक करंट या मैक्सिमम करंट। एक चीज यहाँ पे हम लोग ध्यान से देख सकते हैं बच्चों, ये एसी की वन साइकिल है, और एसी की जो वन साइकिल है उसमें जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है, ठीक है। तो आप इसी के जस्ट नीचे लिख सकते हो, टाइम ऑफ वन साइकिल ऑफ एसी, टाइम ऑफ वन साइकिल ऑफ एसी is time period. Time of one cycle of AC is time period, and it is given by T equals to 2 pi by omega, ये टाइम पीरियड है। इसी के नीचे आप लिख लो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी लिखो बेटा, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, number of cycles per second is called frequency of AC.
नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। और एक वन साइकिल के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं और नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय एसी इन 1 सेकेंड पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 बाई टाइम पीरियड के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड, इसकी यूनिट है हर्ट्ज। इसकी यूनिट है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और जान लो बच्चों, लिख लीजिए। इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज इन इंडिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज इन इंडिया। इंडिया में फ्रीक्वेंसी एसी की जो है अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। मतलब 1 सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट करती है। एक साइकिल में एसी कितने 1 सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट करती है? 50। अच्छा, एक चीज और देखो बच्चों, एक साइकिल में करंट कितनी बार जीरो हो रही है? यहां से स्टार्ट हो रही है तो 2 बार जीरो हो रही है। एक साइकिल में 2 बार जीरो हो रही है, तो 50 साइकिल में कितनी बार जीरो होगी? 50 साइकिल में 100 टाइम्स जीरो होगी। ध्यान से देखो, एक साइकिल में एसी 2 बार अगर जीरो हो रही है करंट की वैल्यू सर्किट में, तो 50 साइकिल में कितनी होगी? 50 साइकिल में 100 टाइम। कहने का मतलब है कि अगर कोई बल्ब जल रहा है, अल्टरनेटिंग करंट पास हो रही है, तो वो बल्ब 1 सेकेंड में 100 बार जलेगा, 100 बार बुझेगा। लेकिन हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि हमारी परसिस्टेंस ऑफ आई जो है वो कितनी होती है? 1 बाई कितने सेकंड होती है? 16 सेकंड। उससे कम से, समझ रहे हो ना बात को? तो इसलिए हम उसको अलग अलग बाइफरकेट नहीं कर पाते, बुझना जलना दिखाई नहीं देता है। 1 सेकेंड में 100 बार बल्ब जलेगा बुझेगा तो हमें दिखाई नहीं देगा, हमें दिखाई देगा कंटिन्यूअसली बल्ब जल रहा है। बात समझ में आ रही है? ये एसी की फ्रीक्वेंसी हो गई, टाइम पीरियड होगा और एसी की डेफिनेशन हो गई। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। फ्रीक्वेंसी में एक टर्म यहाँ पे आप और लिख सकते हो कि अगर ये 1 बाई टाइम पीरियड है, तो फ्रीक्वेंसी अगर 1 बाई टाइम पीरियड है तो इसको हम ओमेगा बाई 2 पाई लिख सकते हैं। भाई टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, टाइम पीरियड 1 बाई टाइम पीरियड कितना होगा? ओमेगा बाई 2 पाई। और इसी को यहां से अगर हम ओमेगा को लिखना चाहें तो 2 पाई एफ लिख सकते हैं। ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ हो जाएगी। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, या एंगुलर वेलोसिटी है, और एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन है और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हैं। अब एक चीज यहां पे और समझ लो बच्चों, ध्यान से देखिए। यहां पे अगर 0 है तो यहां पे टाइम कितना लगेगा? ये पूरा टाइम t है, तो यहाँ पे कितना लगेगा? t/4। यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं, तो ज्यादा क्लियरली दिखाई देगा। ये तो आपने नोट कर ही लिया है। ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं ये अल्टरनेटिंग करंट का वेरिएशन शो कर रहा हूं, यहाँ पे ये I0 है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ t/4 हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा? t/2। यहाँ पे कितना होगा? 3t/4, और यहाँ पे t हो जाएगा। टाइम पीरियड, टाइम का वेरिएशन अल्टरनेटिंग करंट के लिए इस तरह से होता है। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट 0 से मैक्सिमम वैल्यू गेन करती है कितने टाइम में? t/4 टाइम में। फिर अगले t/4 में मैक्सिमम से 0 हो जाती है। फिर इसका डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली लिखा है आपने, डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। फिर 0 से मैक्सिमम होती है t/4 में, फिर मैक्सिमम से 0 होती है t/4 में। तो 0, t/4, t/2, 3t/4 और t। क्लियर? समझ में आ गया? एक चीज और समझ लो बच्चों, फेज की जहां तक बात है, एसी के लिए फेज का वेरिएशन कैसे है?
तो आप ये जान लो कि यहाँ पे अगर फेज 0 है तो यहाँ पे फेज कितना होगा, यहाँ पे फेज हो जाएगा, फेज का वेरिएशन देखो यहाँ पे फेज जो होगा, तुम लोग एसएचएम में ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे, यहाँ पे फेज मैंने आपको बताया था π/2, अगर याद हो तो। एसएचएम में आपको इस एसएचएम का इक्वेशन y = a sin ω t, यही था ना। एसएचएम का इक्वेशन क्या था, y = a sin ω t। इसी तरह का ग्राफ बनता था और टाइम पीरियड का वेरिएशन और फेज का वेरिएशन इस तरह से होता था। यहाँ पे π/2, तो यहाँ पे फेज कितना हो गया, यहाँ पे फेज हो जाएगा, यहाँ अगर हम t/2 ले रहे हैं तो यहाँ पे फेज π हो जाएगा, फेज π होगा। फिर यहाँ पे अगर टाइम 3t/4 है तो पाई प्लस π/2 कितना हुआ, 3π/2 फेज होगा यहाँ पे, ठीक है। एसी का फेज यहाँ पे कितना होगा, 3π/2 प्लस π/2 कितना हुआ बच्चों, 2π का फेज होगा। तो अल्टरनेटिंग करंट का फेज वेरिएशन 0, π/2, π, 3π/2 और 2π होता है। ये फेज वेरिएशन है अल्टरनेटिंग करंट का। और टाइम का वेरिएशन कैसे होता है, 0, t/4, t/2, 3t/4 और t। ये ग्राफ आप बना लीजिए। क्लियर बेटा, इज दिस क्लियर। तो ये अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड। अच्छा, अगर हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करें, लिख लीजिए अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो जैसे I = I0 sin ω t था, उसी तरह से ये हो जाएगा E = E0 sin ω t हो जाएगा। ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ का फार्मूला है, E = E0 sin ω t। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसका भी ग्राफ इसी तरह से प्लॉट होगा, ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ, ईएमएफ वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो यहाँ पे E0 हो गया, सिमिलरली इसी तरह से इसका भी वेरिएशन होगा, 0, t/4, t/2, 3t/4 और t, और फेज का वेरिएशन भी सेम होगा। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है और ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है। क्लियर बेटा। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है और अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या है, ये बात क्लियर हो गई। डेफिनेशन और उसके फार्मूले क्लियर हो गए। सर अल्टरनेटिंग ईएमएफ का डेफिनेशन, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की डेफिनेशन सेम है। अल्टरनेटिंग करंट की क्या डेफिनेशन है, वहां करंट वर्ड हटा के ईएमएफ लिख दो, ठीक है ना। करंट वर्ड हटा के ईएमएफ लिख देंगे, सेम डेफिनेशन आ जाएगी। अब इसमें देखो ध्यान से, देखो बेटा, अगर एक फार्मूले का डेरिवेशन हम देखते हैं, इसको मीन करंट MEAN, मीन करंट या एवरेज करंट भी कहते हैं। एवरेज करंट, मीन करंट और एवरेज करंट। और इसका लिख लीजिए, लाइन लिखो बच्चों, मीन करंट और एवरेज करंट। मीन करंट और एवरेज करंट।
लिखो बेटा, ओवर फुल साइकिल ऑफ एसी, 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 एवरेज करंट इज जीरो. ओवर फुल साइकिल ऑफ एसी, एवरेज करंट इज जीरो. मतलब I बार एवरेज करंट ओवर फुल साइकिल इज ऑलवेज जीरो. क्लियर? हाफ साइकिल पॉजिटिव मैक्सिमम, नेगेटिव मैक्सिमा, एवरेज वैल्यू जीरो, एवरेज वैल्यू जीरो. क्लियर? ओवर फुल साइकिल एवरेज करंट इज ऑलवेज जीरो. समझ में आ रहा है ना भाई? पॉजिटिव मैक्सिमा, नेगेटिव मैक्सिमा, एवरेज वैल्यू ऑलवेज जीरो ओवर फुल साइकिल. इसी के नीचे लिखो, मीन करंट ओवर हाफ साइकिल, मीन करंट ओवर हाफ साइकिल, मीन करंट ओवर हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज, मीन करंट ओवर हाफ साइकिल इज डिफाइंड एज I bar is equal to 1 by t by 2 integration 0 to t by 2 I dt. This is the definition of average current over half cycle of AC. This is the definition of average current. This is ये सिंबल है एवरेज करंट का या मीन करंट का. I bar 1 by t by 2 0 to t by 2 I dt. टी आपको मालूम है 2 पाई बाई ओमेगा. टी कितना है? 2 पाई बाई ओमेगा. ये वैल्यू टी की यहाँ और यहाँ पुट कर दें तो क्या होगा? टी बाई 2 है. टी बाई 2 का मतलब हो जाएगा पाई बाई ओमेगा. पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ऊपर चला गया तो ओमेगा बाई पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई ओमेगा. आई को हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी डी. इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करो बच्चों. Solve this integration. इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करिए. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? ओमेगा बाई पाई, आई नॉट बाहर ले लेते हैं. साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बताओ. माइनस साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा होगा बच्चों. होगा या नहीं? 0 टू पाई बाई ओमेगा. यही होगा ना? साइन टी का माइनस कॉस टी, लेकिन साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा होता है. इंटीग्रेशन फार्मूला देखना ध्यान से. ठीक है? होता है ना? ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया बेटा. अब ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करके बताइए कितना आएगा. टी की जगह अपर लिमिट और टी की जगह लोअर लिमिट रख के सॉल्व करके बताइए कितना आएगा. कितना आ गया? इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा? ये आई बार है हाफ साइकिल के लिए, यहां ऊपर कर देता हूं मैं. आई नॉट ये हो जाएगा आई बार आई नॉट बाई पाई, आई नॉट बाई पाई ब्रैकेट में माइनस कॉस ओमेगा, टी की जगह पाई बाई ओमेगा, माइनस कॉस 0.
यही होगा, यही है ना। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, आई नॉट बाई पाई, कॉस पाई की वैल्यू बोलो, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस पाई की वैल्यू -1 इंटू माइनस प्लस 1, क्लियर, -1 इंटू माइनस प्लस 1, कॉस 0 की वैल्यू बोलो बच्चों, cos 0 की वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस तो प्लस 1, तो ये आ गया 2i0 बाई पाई। एवरेज करंट का फॉर्मूला डिराइव हो गया 2i0 बाई पाई, एवरेज करंट का फॉर्मूला डिराइव हो गया 2i0 बाई पाई। i बार 2i0 बाई पाई, या इसको लिख सकते हैं बच्चों 2 बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई पीक करंट। एवरेज करंट, मीन करंट या एवरेज करंट इक्वल्स टू 2 बाई पाई इंटू पीक करंट, 2 बाई पाई इंटू पीक करंट, 2 बाई पाई इंटू पीक करंट। एवरेज करंट 2 बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई पीक करंट, पीक करंट मीन्स मैक्सिमम करंट। इज दिस डेरिवेशन क्लियर? सबको क्लियर है ना? अच्छा, अब दूसरी हेडिंग यहां पे आप डाल दो, आरएमएस करंट। पीक करंट या एवरेज करंट के बाद है आरएमएस करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट, आरएमएस करंट, आरएमएस करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट। डेफिनेशन लिखो बच्चों, आरएमएस करंट शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म क्या है? रूट मीन स्क्वायर करंट। लिखो, आरएमएस करंट ओवर फुल साइकिल ऑफ एसी RMS current over full cycle of AC is defined as RMS current over full cycle of AC is defined as